भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान के रूप में नए और युवा चेहरे पर दांव लगाया था। चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे लंबी प्रक्रिया थी, जिसके बाद बीजेपी ने इनका नाम आगे किया। संगठन की ओर से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट हाईकमान के फैसले का आधार बनी थी। जनप्रतिनिधियों की पसंद और नापसंद के बीच का नाम तय किया गया। इनकी पत्नी 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं। ऐसे में चुनाव प्रबंधन का भी अनुभव है। कपड़े के कारोबार के चलते गुजरात से भी कनेक्शन है। कई पैमाने पर उनका टेस्ट हुआ और उसके बाद ही ये तय किया गया कि चंद्रभानु पासवान आगे आएंगे। मिल्कीपुर सीट के लिए भाजपा के टिकट के करीब 1 दर्जन दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभानु ने बाजी मारी थी। इनमें 2 पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी भी शामिल रहे। इनके अलावा उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार को भी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने तो टिकट के लिए आवेदन करने के बाद सरकारी सेवा से वीआरएस के लिए भी आवेदन कर दिया था। इसी तरह और भी कई बड़े चेहरे शामिल रहे। चंद्रभानु पासी समाज से आते हैं। उपचुनाव में इनका मुख्य मुकाबला सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद से होना था। वो भी इसी समाज से हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से पासी वर्ग के ही सर्वाधिक वोटर थे। वे कपड़े और पेपर के थोक व्यवसायी हैं। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत तक इनका कारोबार फैला है। यदि भाजपा प्रत्याशी के राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनकी पत्नी कंचन पासवान वर्ष 2021 के चुनाव में रुदौली चतुर्थ सीट से 11,382 मत पाकर जिले में सर्वाधिक मतों से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई थीं। इसके पहले वर्ष 2015 में रुदौली पंचम सीट से 8,396 मत हासिल कर सर्वाधिक मतों से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थीं। इनके पिता बाबा राम लखनदास 2021 में फिर से ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ाव रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान इस समय पार्टी की जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे अनुसूचित जाति संपर्क प्रमुख रहे। इनका जन्म 3 अप्रैल वर्ष 1986 को हुआ था। उस हिसाब से देखें तो उम्र भी इनकी कम है। इस तरह से उनकी राजनीतिक यात्रा काफी लंबी होने वाली है। वो रदौली के परसोली गांव के रहने वाले हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता बीकॉम, एमकॉम और एलएलबी है। पेशे से अधिवक्ता होने के साथ कपड़े और पेपर के कारोबारी भी हैं। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने कहा था कि मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता उनके साथ है। ऐसे में वे सीट पर जीत दर्ज कर इसे भाजपा की झोली में डालेंगे। एक बातचीत में उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी पूरी तैयारी है। सामने कोई प्रत्याशी हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए आम जनता को इसका लाभ दिलवाएंगे। ये बात भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही कही थी। भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा किया गया, इसे वो टूटने नहीं देंगे। इनके पिता बाबा राम लखनदास ने कहा था कि चंद्रभानु सिर्फ मेरा बेटा नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र का बेटा व भाई है। मैं ग्राम प्रधान के रूप में और बहू जिला पंचायत सदस्य के रूप में जनता की सेवा में समर्पित है। जनता अब चंद्रभानु को अपना आशीर्वाद देकर रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएगी। टिकट की घोषणा के बाद जितने उत्साहित चंद्रभानु पासवान दिख रहे थे, अब आंकड़े भी उनके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के बीच सीधा मुकाबला था। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फैजाबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, तभी से ये सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी, पर अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपना बदला पूरा किया। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।